Good morning students. Today we will study about water. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एयर के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है वाटर। जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि एयर और वाटर ये दोनों हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। इनके बिना हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर जो है ना लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम लोग बिना वाटर के जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर दिन ढेर सारा पानी, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा पानी जो है हमें प्रतिदिन पीना चाहिए, एवरी डे पीना चाहिए। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सभी को वाटर की नीड होती है टू लीव, जिंदा रहने के लिए। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको वाटर की नीड होती है टू लीव। वी नीड वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। हमें भी वाटर की ज़रूरत होती है अपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, पुटिंग आउट फायर। ये सब चीज़ें आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, है ना, कि हमें वाटर की जो है काफ़ी सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बाथिंग, है ना, इस बच्चे को नहाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, वाटरिंग प्लांट्स, ये और ये एक्टिविटीज़ में वाटर की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्स मतलब वाटर हमें कहाँ से मिलता है। रिवर्स, ओशियंस, सीज, बेस, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्स क्या क्या है, मतलब कहाँ से हमें वाटर मिलता है, तो रिवर, ओशियंस, सीज, बेस, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का मेन सोर्स रेन है। अगर रेन नहीं होगी ना तो ये सारे कभी कहीं भी पानी हम लोग को नहीं मिलेगा, ना रिवर्स, ओशियन, सीज, कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। इसलिए रेन क्या है, मेन सोर्स है। रेन वाटर फिल्स अप लैक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, क्योंकि रेन वाटर से ही ये जितने भी लैक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो फिलअप कैसे होते हैं, मतलब उनमें वाटर कहाँ से आता है, तो उसका भी मेन सोर्स रेन वाटर है, ठीक है। सम ऑफ रेन वाटर गोज अंडर द ग्राउंड। तो जो रेन वाटर होती है ना, बारिश का जो पानी आता है, तो कुछ पानी कहाँ चला जाता है, अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर, अंडर द ग्राउंड, विच कैन बी ब्राउट आउट बाय डिगिंग वेल्स, जिसे हम लोग फिर वेल खोद करके या फिर ट्यूबवेल के द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जो रेन वाटर होती है, बारिश का पानी होता है, तो कुछ पानी कहाँ चला जाता है, अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर चला जाता है, और फिर हम ट्यूबवेल से या फिर वेल से, है ना, उसे बाहर निकालते हैं। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर जो होता है ना, वो वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे शुद्ध रूप है। मतलब वो उस पानी में, यानी रेन वाटर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है ना, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पोल्यूशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, वाटर का गंदा होना, अनयूजफुल होना, वाटर पोल्यूशन कहलाता है। जब वाटर में बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स मिक्स हो जाते हैं और वो वाटर यूज़ के लायक नहीं रह जाता है, तब उसे हम कहते हैं कि भाई ये पोल्यूटेड वाटर है, गंदा पानी है, ठीक है। डंपिंग गार्बेज इन रिवर्स पोल्यूट वाटर। अगर हम लोग गार्बेज को डंप करते हैं ना, डंपिंग गार्बेज इन रिवर्स पोल्यूट वाटर। नदियों में अगर हम गार्बेज को डंप करते हैं, कचरा डालते हैं, देखिए यहाँ पे, है ना, तो इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होता है। वॉशिंग क्लॉथ्स इन रिवर्स ऑल्सो पोल्यूट वाटर। ये देखिए, जब हम लोग क्लॉथ्स जो है कपड़े धोते हैं ना रिवर में, तो इससे भी रिवर वाटर जो है पॉल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑल्सो पोल्यूट वाटर।
तो जो इंडस्ट्रियल वास्ट है, इंडस्ट्रीज से जो कचरा निकलता है, अगर उसको हम फैक्ट्रीज से जो कचरा निकलता है उसे अगर हम वाटर सोर्सेज में डालेंगे तो उससे भी वो क्या हो सकता है, पॉल्यूट हो सकता है। देखिए यहाँ पर वाटर पोल्यूशन हो रहा है। डंपिंग हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑयल लीक्स इन वाटर ऑल्सो पॉल्यूटेड। अगर हम केमिकल्स या फिर ऑयल डालते हैं ना रिवर में तो वो भी रिवर वाटर को पॉल्यूट करता है। तो रिवर वाटर को पॉल्यूट होने की ये सब सोर्सेज हैं, इन सब कारणों से वाटर पॉल्यूशन होता है। क्लीन वाटर, वी मस्ट कीप वाटर क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री। हमें वाटर को हमेशा क्लीन और पॉल्यूशन फ्री रखना चाहिए, ठीक है। वाटर बिकम्स डर्टी देन वास्ट फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू क्लीन नेचुरल वाटर। पानी जो है ना कभी कभी गंदा हो जाता है जब हम अपने फैक्ट्रीज से, हमारे घरों से या फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है उस कचरे को हम वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं तो उससे वो गंदा हो जाता है। तो वी शुड स्टॉप हाउस होल्ड वेस्ट एंड फैक्ट्री वेस्ट फ्रॉम फ्लोइंग टू रिवर्स। इसलिए हमें हाउस होल्ड वेस्ट को यानी कि घरेलू कचरे को और फिर फैक्ट्री वेस्ट को यानी कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को रिवर्स में, लैक्स में या पॉन्ड्स में डंप नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। वी शुड नॉट बाथ एंड वॉश यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स इन रिवर्स। हमें रिवर्स में बाथ नहीं करना चाहिए, वॉश यूटेंसिल्स बर्तन नहीं धोने चाहिए और कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इन सब से भी वाटर पोल्यूटेड होता है। द गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू स्टॉप ऑयल स्पिलेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स। जो ऑयल टैंकर से ऑयल निकलता है ना, तो उस ऑयल को भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिवर में डंप ना करे, उसको रिवर में नहीं डाले, क्योंकि इससे भी पानी रिवर पोल्यूटेड हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है, अ लीक ऑफ जस्ट 1 ड्रॉप पर सेकंड फ्रॉम योर टैप कैन वेस्ट 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए ईयर। अगर आपके नल से, अगर आपके घर में नल है और पर सेकेंड 1 ड्रॉप उससे लीक हो रहा है, अ लीक ऑफ जस्ट 1 ड्रॉप पर सेकंड फ्रॉम योर टैप, अगर आपके घर में नल है उससे पर सेकेंड 1 बूंद पानी, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लीक हो रहा है, तो वो 1 ईयर में करीब 10,000 लीटर्स वाटर को लॉस कर देगा, बर्बाद कर देगा। वाटर इज प्रेशियस, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। तो वाटर बहुत ही प्रेशियस है, बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, इसलिए हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर आज ओवर हो गया। इसका जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव टाइप उन्हें आप बनाइएगा, है ना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय।